हेलो एजुकेटर्स, वेलकम टू माय क्लासेज। स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। चलिए सबसे पहले समझेंगे त्रिकोणमिति होता क्या है। त्रिकोणमिति का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा त्रिकोण, त्रि प्लस कोण और प्लस होता है मिति। ठीक है, त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब होता है एंगल और मिति का मतलब होता है मापना। तीन कोणों को मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। सबसे बेसिक चीजें हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोणों का माप करना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। तो आपको इस डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है और ना ही एग्जाम में कभी डेफिनेशन पूछेगा। सबसे मेन टॉपिक है त्रिकोणमिति होता क्या है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। कुल कितने त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखिए बच्चों, कुल 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। पहला होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं और इन 6 त्रिकोणमिति अनुपात को आपको याद रखना है। पहला है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इसके फार्मूले होते हैं, जैसे साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे में कर्ल, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक है, आगे कॉस थीटा का होता है आधार बटे में कर्ल, बेस अपान में हाइपोटेनस। एक एक ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला को आप लोग को याद रखना है। बिना ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला को याद किए आप ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। टैन थीटा होता है लंब बटे में आधार, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। कॉट थीटा, अब देखिए साइन, कोस और टेन सिर्फ और सिर्फ 3 फार्मूले याद करना है और कॉट से कोस इसके नीचे के जितने भी फार्मूले होते हैं इसके इनवर्स हो जाएंगे, यानी कि उल्टा हो जाएंगे। जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा का फार्मूला हुआ है लंब बटे में कर्ल, कॉस थीटा आधार बटे में कर्ल और टेन थीटा लंब बटे में आधार है। तो कॉट क्या हो जाएगा? इस टेन का इनवर्स यानी कि उल्टा हो जाएगा, आधार बटे में लंब, बी बाई पी यानी कि बेस अपान में परपेंडिकुलर। सेक थीटा क्या बनेगा? कॉस का इनवर्स बन जाएगा, आधार बटे में कर्ल है कॉस थीटा, तो यहां पर बन जाएगा कर्ल बटे में आधार यानी कि हाइपोटेनस अपॉन में बेस। ठीक है, कोसेक थीटा क्या होगा? साइन थीटा का उल्टा हो जाएगा, लंब बटे कर्ल है तो ये बन जाएगा कर्ल बटे में लंब, एच बटे में पी। ये है। ठीक है बच्चों, हालांकि 6 त्रिकोणमिति अनुपात है तो हो सकता है आप लोग को एक साथ याद करने में दिक्कत होता हो, तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है और ट्रिक ये है लाल बटे में कक्का, लाल बटे में कक्का। इसको ले लेंगे एस सी और ये हो जाएगा टी। एस का मतलब होता है साइन थीटा, साइन थीटा के नीचे लंब बटे में कर्ल है तो साइन थीटा हो जाएगा लंब बटे में कर्ल। सी का मतलब होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब आधार बटे में कर्ल तो हो जाएगा आधार बटे में कर्ल। टैन थीटा लंब बटे में आधार तो टैन थीटा हो जाएगा लंब बटे में आधार। अब इसके लिए क्या करेंगे? इसका उल्टा कर देंगे। एस सी टी था, टैन थीटा का मतलब था लंब बटे में आधार, तो अब उल्टा चलेंगे, आधार बटे में लंब क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। कर्ल बटे में आधार बन जाएगा सेक थीटा एंड कर्ल बटे में लंब बन जाएगा कोसेक थीटा। ठीक है, और ये अगर आप P बाई एच D बाई एच याद करना चाहते हैं तो इसका होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि साइन कॉस टेन। साइन थीटा का मतलब होता है P बाई एच परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, फिर इसका उल्टा करेंगे,
cos थीटा के लिए बेस अपन परपेंडिकुलर, sec थीटा के लिए हो जाएगा हाइपोटेनस अपन में बेस, और कोसेक थीटा के लिए हो जाएगा h अपॉन में p। ये फॉर्मूले आप लोग को याद रखना है। सेकेंड फॉर्मूला होता है दूसरा होता है व्युत्क्रम फार्मूला। इनवर्स फार्मूला। इनवर्स फार्मूला क्या होगा? साइन थीटा को हम 1 अपॉन में कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि साइन थीटा और 1 अपॉन कोसेक थीटा ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जहां साइन थीटा है हम वहां पर 1 अपॉन कोसेक थीटा लिख सकते हैं, और जहां पर कोसेक थीटा है वहां पर 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। दूसरा होता है कोस थीटा। कोस थीटा होता है 1 अपॉन में सेक थीटा। थर्ड होता है टेन थीटा इज इक्वल टू में 1 अपॉन में कॉट थीटा। ये फॉर्मूला होता है। सिर्फ 3 याद करना है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, एंड टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में कॉट थीटा। अब अगला 3 क्या बनेगा? इसको यहां भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, तो कोसेक थीटा इधर जाएगा, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। ये बन जाएगा चौथा फॉर्मूला। पांचवा फॉर्मूला क्या बनेगा? सेक को इधर भेजेंगे, कॉस को इधर भेजेंगे, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में कॉस थीटा। एंड अगला फॉर्मूला है कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन में टेन थीटा। अगर हम वास्तविकता की बात बताएं तो ट्रिग्नोमेट्री कोई चैप्टर नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ और सिर्फ फार्मूला है। जिस स्टूडेंट को जितना ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला याद होगा वो त्रिकोणमिति को उतना ही क्वेश्चन आसानी से कर लेगा, ये गारंटी है। अगर त्रिकोणमिति फार्मूला नहीं याद है तो अपने सच्चाई से रूबरू हो जाइए कि आपको त्रिकोणमिति नहीं आता है। तो सबसे पहले ये काम है त्रिकोणमिति के फार्मूले को रटना। आगे देखते हैं। लॉन अपन में कक्का, यहीं से एक्सरसाइज शुरू करेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा और ये हो जाएगा टेन थीटा। एक्सरसाइज है 8A, छोटा सा एक्सरसाइज है। एक मिनट, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले छोटा सा एक और कंसेप्ट है, उसको देख लीजिए। सपोज करिए ट्राइंगल ए बी और यहाँ पर सी है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। सबसे पहले ये पहचानना होता है ऐसे ट्राइंगल में कि कौन इसमें परपेंडिकुलर है यानी कि लंब है, कौन कर्ण है और कौन आधार है। तो सबसे पहले जहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण, यानी कि हाइपोटेनस। ये कभी फिक्स, ये हमेशा फिक्स होता है, कर्ण कभी नहीं बदलता है। जहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, समकोण बनेगा, उसके जस्ट सामने वाली भुजा यानी कि AC क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस हो जाएगा, कर्ण बनेगा। अगर हम इस एंगल C के लिए बात करेंगे तो इस एंगल C के लिए जो सामने वाली भुजा हो जाएगी ये लंब का कार्य करेगी। जिस एंगल की बात करेंगे उस एंगल के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी, और जो बच जाएगा ये क्या बन जाएगा? आधार यानी कि बेस बन जाएगा। समझ में आया? वैसा ही एक और ट्रिग्नोमेट्री से समझा रहे हैं। ट्राइंगल पी क्यू और ये आर है, ट्राइंगल पी क्यू आर। इसमें क्या है? यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो जहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाएगा? कर्ण। 90 डिग्री यहाँ पर है, इसके सामने वाली भुजा AC है, तो ये क्या बन जाएगा? कर्ण। और किसी भी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण ही होती है। अगर हम इस एंगल R के लिए बात करेंगे तो इसके सामने वाली भुजा PQ है, तो ये लंब बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? आधार। याद रहे, इस वाले अगर एंगल के लिए बात करेंगे तो इस सामने वाली भुजा लंब बनेगा, जो बच जाएगा वो आधार बनेगा। लेकिन सपोज करिए अगर हम एंगल P के लिए बात करें तो इसके सामने वाली भुजा RQ यानी कि QR है, तो ये लंब बन जाएगा और ये बच जाएगा, तो हो जाएगा आधार। जिस वाली एंगल के लिए बात करेंगे उसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, और जो उसके साथ नीचे सटी हुई भुजा होगी वो आधार बन जाएगा। ये कंसेप्ट है इसके पीछे। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं।
ए, बी और सी है। 8, 15 और ये 17 सेंटीमीटर की भुजाएं हैं। ट्रायंगल है और ट्रायंगल की तीनों भुजाएं दे दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हम पूछ लिए साइन ए कितना होगा, तो सबसे पहले ये याद आना चाहिए कि साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है। साइन ए क्या होता है, यहां से लंब बटे में कर्ण। साइन है, नीचे होता है लंब और बटे में कर्ण, तो इसके सामने लिखेंगे लंब बटे में कर्ण। ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी चीज देखेंगे, साइन किस एंगल की बात कर रहा है। ए बी सी कौन से एंगल की बात कर रहा है, तो साइन ए यहाँ पर ए एंगल की बात कर रहा है, तो ए यहाँ पर है और ए के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, लंब। जिस एंगल की बात करेंगे उसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। तो इस एंगल ए के लिए सामने वाली भुजा बीसी है, तो लंब बन जाएगा बीसी यानी कि 15 सेंटीमीटर। और कर्ण क्या होगा, जहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा उसके सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगा, यानी कि 90 डिग्री का कोण यहाँ पर है, सामने वाली भुजा 17 सेंटीमीटर है, तो 15 बटे में 17 यानी कि साइन ए हो जाएगा 15 बटे में 17। आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब इसी के लिए पूछ लें कॉस ए। कॉस ए कितना होगा, तो कॉस ए का फॉर्मूला होता है आधार बटे में कर्ण। यह है कॉस ए, एंगल ए के लिए बात कर रहा है, तो इस एंगल ए के लिए लंब बन जाएगा और ये कर्ण बनेगा, जो बचेगा यही तो आधार होगा 8 सेंटीमीटर। तो आधार हो जाएगा 8 और कर्ण क्या बनेगा, कर्ण तो वही 17 सेंटीमीटर है, तो कॉस ए हो जाएगा 8 बटे में 17 सेंटीमीटर। तीसरा है tan ए। चलिए tan ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, tan ए का फॉर्मूला होता है लंब बटे में आधार। एंगल ए के लिए बात कर रहे हैं, तो ए के लिए सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा, तो हो जाएगा 15 और बटे में आधार क्या बनेगा, ए बी यानी कि 15 बटे में 8। आगे देख रहे हैं कॉट ए। कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, ये लंब बटे में आधार, tan थीटा लंब बटे में आधार है, तो कॉट इसका उल्टा हो जाएगा आधार बटे में लंब, तो आधार और ये बटे में हो जाएगा लंब। इस एंगल ए के लिए लंब बन रहा है 15 सेंटीमीटर, तो आधार क्या बन जाएगा 8 सेंटीमीटर और लंब क्या बनेगा 15 है, तो 8 बटे में हो जाएगा 15। देखिए tan थीटा 15 बटे में 8 आया था, तो cot थीटा 8 बटे में 15 आएगा। जस्ट अपोजिट एक दूसरे के आता रहता है। cot के बाद है sec थीटा। sec थीटा का फॉर्मूला cos का उल्टा होता है। cos अगर आधार बटे में कर्ण है, तो sec थीटा कर्ण बटे में आधार हो जाएगा, दैट मीन्स कर्ण बटे में आधार। sec a है, यहां पर एंगल ए है, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा लंब और इस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण 17 सेंटीमीटर, तो कर्ण के सामने जाएगा 17 और आधार क्या बन जाएगा 8 सेंटीमीटर। छठवां है और लास्ट है कोसेक ए। कोसेक ए का मतलब होता है कर्ण बटे में लंब। कर्ण इस एंगल ए के लिए, सॉरी एंगल ए के लिए तो लंब बन रहा है, ये कर्ण आधार बन रहा है, तो कर्ण क्या बन जाएगा 17 सेंटीमीटर और लंब बन जाएगा 15 सेंटीमीटर। ऐसे करके आपको त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना आता है। अगर आप इतना करना सीख गए तो 2 नंबर आपके हाथ में है। अब वहीं पर हम कोण को बदल लें, जैसे साइन सी पूछें तो क्या हो जाएगा, तो साइन सी, पहली बात तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे में कर्ण, तो हो जाएगा लंब बटे में कर्ण। साइन सी यहां पर इस वाले एंगल के लिए बात कर रहे हैं, तो इसका सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा। अब इस ये सामने वाली भुजा लंब 8 है, तो अब लंब का काम करेगा 8 सेंटीमीटर और कर्ण तो हमेशा फिक्स होता है, ये कभी बदलता नहीं, तो आ जाएगा 17 सेंटीमीटर, 8 बटे 17 सेंटीमीटर। चलिए लगे हाथ एक और देख लीजिए, tan सी अगर पूछ लें, tan सी का मतलब होता है लंब बटे में आधार, ये लंब है और ये बटे में हो जाएगा आधार। एंगल सी के लिए बात करें, तो एंगल सी के सामने वाली भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो सामने वाली भुजा लंब का काम करेगा, तो हो जाएगा लंब 8 और आधार क्या बन जाएगा 15 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 8 बटे में 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये था ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन क्लास। अगर इतना समझ में आ गया हो तो स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8A। चलिए एक्सरसाइज है 8A। एक त्रिभुज ABC में
कोण बी बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 15 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो साइन ए कॉस ए tan ए ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए। क्या है सवाल? एक त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 अंश है, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर है, बीसी बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो साइन ए कोस ए और tan ए ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? त्रिभुज बनाएंगे। और याद रहे त्रिकोणमिति में कोई भी अगर हमें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें ट्राइंगल बनाना आना चाहिए। एक त्रिभुज ए बी सी में तो हम एक त्रिभुज बनाएंगे ए बी और ये बन जाएगा सी। जहां पर कोण भी बराबर 90 अंश है तो यहां पर कोण भी है, ये बन जाएगा 90 अंश। ठीक, आगे क्या रहा है? ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर है, यहां से ए और बी है, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। आगे क्या हो जाएगा? तो साइन ए कॉस ए tan ए ज्ञात कीजिए। तो साइन ए कॉस ए tan ए तभी ज्ञात किया जा सकता है जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें मालूम हो। क्योंकि ए बी और बी सी तो दे दिया है, ए सी की वैल्यू नहीं दिया है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम ए सी की वैल्यू निकालेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है? जहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है, उसके सामने वाली भुजा का वर्ग, तो उसके सामने वाले भुजा ए सी है तो ए सी का वर्ग बराबर होगा शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योगफल के। यानी कि शेष दोनों भुजा ए बी है तो ए बी का वर्ग और प्लस हो जाएगा बी सी का वर्ग। ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए बी की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 5 25, बी सी 12 है तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा। तो ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169। तो ए सी क्या बन जाएगा? पावर 2 हटाएंगे तो सामने वाली संख्या रूट में आ जाएगा। तो ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगा? 169 को हम 13 गुणे 13 लिख सकते हैं। दैट मीन्स ए सी की वैल्यू आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा यहां से लेकर के यहां तक 13 सेंटीमीटर। अब जो पूछ रहा है आंख बंद करके निकालते जाइए। साइन ए पूछा है, तो साइन ए क्या होता है फार्मूला? साइन ए का फार्मूला होता है लंब बटे में कर्ण। यह है लंब और ये हो जाएगा कर्ण। एंगल ए के लिए बात करें तो एंगल ए के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा, यानी कि लंब बनेगा 12 और कर्ण क्या होगा? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, यानी कि 13 सेंटीमीटर। आगे है साइन ए के बाद पूछा है कॉस ए। कॉस ए का फार्मूला होता है आधार बटे में कर्ण, आधार और बटे में हो जाएगा कर्ण। इस एंगल ए के लिए ये लंब बन रहा है, ये कर्ण बन रहा है, तो जो बचेगा वो आधार बन जाएगा, यानी कि ये 5 सेंटीमीटर आधार हो जाएगा और कर्ण बन जाएगा 13 सेंटीमीटर। आगे है tan ए। tan ए यानी कि लंब बटे में आधार, ये फार्मूला होता है। तो एंगल ए के लिए लंब बन जाएगा 12 सेंटीमीटर और आधार बन जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन था। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो मिनट बच्चों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है, भुजा AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर, AC बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो कोट ए, कोट सी और कोट सी ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, भुजा AB बराबर है ठीक है। देखिए त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, तो त्रिभुज बनाएंगे। अब इस त्रिभुज का नाम दे देंगे क्या, ए बी, और ये हो जाएगा सी। बी पर समकोण है तो बी पर बन जाएगा 90 डिग्री का कोण। ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर तो ए बी है, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। बी सी 3 सेंटीमीटर है तो बी सी हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ए सी 5 सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इस बार त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे दिया है तो कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे पहले पूछा है साइन ए। साइन ए का फार्मूला होता है क्या, लंब बटे में कर्ण। एंगल ए की बात कर रहा है तो ए के सामने की भुजा लंब बन जाएगा यानी कि 3 सेंटीमीटर और कर्ण बन जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो साइन ए की वैल्यू आ जाएगा 3/5। tan ए होता है लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ए की बात करेंगे तो लंब बन जाएगा 3 सेंटीमीटर और आधार बनेगा क्या 4 सेंटीमीटर। तीसरी है कोस सी। कोस का फार्मूला होता है आधार बटे में कर्ण, और इस बार एंगल सी की बात कर रहे हैं तो एंगल सी के लिए सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा, ये कर्ण है, जो बच गया तो आधार बन जाएगा। तो आधार की वैल्यू आ जाएगा 3 सेंटीमीटर और कर्ण हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। आगे है कोट सी। कोट सी क्या होता है, आधार बटे में लंब। तो इस एंगल सी के लिए ये लंब बन रहा है, ये कर्ण बन रहा है, तो बच जाएगा आधार 3 सेंटीमीटर और लंब बन जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा त्रिकोणमिति अनुपात। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी समकोण है। चलिए क्वेश्चन है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी समकोण है। ये त्रिभुज है पी क्यू आर, कोण पी पर समकोण है, तो हमने त्रिभुज को गलत बना दिया है, नाम अलग अलग करेंगे। ये पी हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा और ये आर है। पी पर समकोण है तो पी पर 90 डिग्री का कोण बना देंगे। पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर है, पी और ये क्यू कड़ी में 3 है, पी आर 1 है तो हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, क्यू आर 2 है तो हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो ज्ञात करना है क्या, साइन क्यू। साइन का फार्मूला तो अब तक लर्न हो गया होगा सबको। साइन का फार्मूला होता है लंब बटे में कर्ण, लेकिन क्या क्यू की बात कर रहा है तो क्यू के सामने वाले भुजा लंब पी आर बनेगा, यानी कि लंब की वैल्यू हो जाएगा 1 और कर्ण क्या बनेगा 2 सेंटीमीटर। तो साइन क्यू की वैल्यू हो जाएगा 1/2।
कॉस क्यू होता है आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। आधार क्या बनेगा क्यू के लिए, लंब बनेगा, ये कर्ण बनेगा तो आधार बनेगा कड़ी में 3 और कर्ण क्या बन जाएगा एक, सॉरी कर्ण है 2, ये तो कभी बदलेगा ही नहीं कर्ण। तीसरा है tan r, tan r का फॉर्मूला होता है लंब बटे में आधार। अब इस वाले एंगल r के लिए लंब बन जाएगा सामने वाली भुजा कड़ी में 3 और आधार क्या बनेगा, आधार बन जाएगा 1 सेंटीमीटर। चौथा है साइन r, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे में कर्ण, होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण। तो इस एंगल r के लिए लंब बन जाएगा सामने वाली भुजा कड़ी में 3 और कर्ण बन जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो ये सवाल था। आगे है त्रिभुज एबीसी में कोण सी समकोण है, भुजा AB बराबर 26 सेंटीमीटर है, AC बराबर 10 सेंटीमीटर है और BC बराबर 24 सेंटीमीटर है। तो साइन बी, tan बी और कोस A का मान ज्ञात करना है। तो इतने सवाल लगाने के बाद बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 हम आपको घर के लिए दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, भुजा AB बराबर BC बराबर 1 सेंटीमीटर है, तो AC बराबर कड़ी में 2 हो तो साइन A tan C का मान ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बता दे रहे हैं। कोण B समकोण है, AB बराबर BC बराबर 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। AC बराबर कड़ी में 2 है, तो साइन ए और tan C ज्ञात करना है, साइन ए और tan C। इस क्वेश्चन को हम आधा बता दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं, करना आप लोगों को खुद ही से है। त्रिभुज बनाइए, कौन से त्रिभुज की बात किया है, ABC में है तो A, B और C, B पर समकोण है तो B पर समकोण हो जाएगा। AB और BC बराबर 1 सेंटीमीटर है, यानी कि AB भी 1 सेंटीमीटर है और BC भी 1 सेंटीमीटर है। AC का मान कड़ी में 2 है तो कड़ी में 2 हो जाएगा। अब जो वैल्यू पूछ रहा निकाल दीजिए, साइन ए, tan ए या tan C, जो भी कुछ पूछ रहा है तो इसको घर से करिएगा। अगर इतना बताने के बाद भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप सोचिए आपने कमी का है, कहीं ना कहीं कमी रह गई है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है, ठीक है। PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, QR बराबर 3 सेंटीमीटर और PR बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो cos P tan P cos और के मान ज्ञात कीजिए। ये हो जाना चाहिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 भी अपने खुद से करिएगा। आगे है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है, अन्य अनुपातों को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, साइन ए है कितना, 1/11, ठीक है। अब हमारे पास दिया है साइन ए की इक्वल टू 1/11 है, तो साइन ए की सहायता से हमें कॉस ए की वैल्यू निकालना है, tan ए की वैल्यू, कॉस सी की वैल्यू, जो भी कुछ होगा, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, तो 1 से दिया 5 त्रिकोणमितीय अनुपात खुद से निकालने हैं। सिर्फ और सिर्फ साइन ए की वैल्यू 1/a दिया है, लेकिन हमें मालूम है कि साइन ए का फॉर्मूला होता है क्या, लंब बटे में कर्ण। यह होता है साइन थीटा लंब बटे में कर्ण, जिसमें से लंब की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है और कर्ण की वैल्यू क्या है, 11 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज बना लीजिए, बिना त्रिभुज बनाए आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ए, बी और ये बन जाएगा C सेंटीमीटर। साइन ए, इस एंगल ए के लिए लंब है 1 सेंटीमीटर, तो देखेंगे ट्रायंगल में कहां पर एंगल ए है, ये है एंगल ए। एंगल ए के सामने वाले की भुजा लंब कहलाती है और लंब की वैल्यू 1 सेंटीमीटर दिया है, तो लंब हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। आगे कर्ण 11 सेंटीमीटर, कर्ण तो कभी चेंज ही नहीं होगा, जहां पर 90 डिग्री है उसके सामने वाली भुजा 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये दे दिया, ये दे दिया, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम AB की वैल्यू निकाल सकते हैं। AB क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा का वर्ग, यानी कि 11 का वर्ग करेंगे तो 121 हो जाएगा, बराबर AB का वर्ग, तो AB का वर्ग रहने देंगे क्योंकि हमें यही फाइंड करना है, और प्लस BC 1 सेंटीमीटर है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा, 121
एक का स्क्वायर करेंगे तो -1 हो जाएगा इज इक्वल टू में ए बी स्क्वायर। 121 में से एक घटाएंगे तो 20 आ जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 20। अब यहाँ से ए बी की वैल्यू जब निकालना चाहेंगे तो सामने वाली संख्या जो भी होगा वो अंडर रूट में हो जाएगा, और ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फैक्टर कर लीजिए, या तो 16 टू 120, वहां से कुछ भी नहीं मिलेगा। चलिए इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 बार में डिवाइड होगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 बार में, 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 बार में, 15 3 से डिवाइड होगा, फिर 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 2 जा 16, 2 जा 120, बिल्कुल सही है। तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगा, एक बार 2 है, 2 बार ए आ जाएगा 2 रूट 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30 सेंटीमीटर। तो ए बी की वैल्यू आ जाएगा 2 रूट 30 सेंटीमीटर। ये हो गया, तो आगे क्या करेंगे, साइन ए दे दिया है, दूसरा होता है साइन ए के बाद कॉस ए। कॉस ए का फॉर्मूला होता है आधार बटे में कर्ण। अब तक तो याद हो गया होगा, कॉस ए बराबर आधार बटे में कर्ण। तो इस एंगल ए के लिए लंब बन रहा है, तो आधार क्या बन जाएगा ए बी, और ए बी की वैल्यू हमने निकाला है 2 कड़ी में 30, तो हो जाएगा 2 कड़ी में 30, और बटे में कर्ण हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। आगे तीसरा होता है कॉस ए के बाद साइन कॉस और टेन। टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटे में आधार। तो इस एंगल ए के लिए लंब बन जाएगा 1 सेंटीमीटर, और आधार तो निकाले हैं 2 कड़ी में 30, तो हो जाएगा 2 कड़ी में 30। अगला है कॉट ए का होता है tan ए का उल्टा, यानी कि लंब बटे में आधार है तो आधार बटे में लंब हो जाएगा, और आधार की वैल्यू क्या निकाले हैं, इस एंगल ए के लिए लंब है तो आधार बनेगा 2 कड़ी में 30, और लंब की वैल्यू हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। पांचवा है कॉट के बाद साइन कॉस टेन कॉट सेक। सेक ए यानी कि कर्ण बटे में आधार, तो इस एंगल ए के लिए ये लंब है, ये आधार है, कर्ण बन जाएगा 11 सेंटीमीटर, और आधार बन जाएगा 2 कड़ी में 30 सेंटीमीटर। इसी के साथ छठवां है कोसेक ए। कोसेक ए होता है कर्ण बटे में लंब, और कर्ण क्या है इसके लिए, ए के लिए कर्ण बन जाएगा 11 सेंटीमीटर और लंब बनेगा 1 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हमारे पास वैल्यू। नोट करिए फ्रेंड्स, अभी जस्ट आ रहे हैं। कॉस बी, क्वेश्चन नंबर 8 है कॉस बी 12 बटे में 13 सेंटीमीटर ये है। चलिए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे में कर्ण होता है। अब यहां से क्या करेंगे, आधार की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है और कर्ण की वैल्यू 13 सेंटीमीटर है, तो ट्राइंगल बनाएंगे, और इस ट्राइंगल का नाम दे देंगे ए बी, और ये हो जाएगा सी। अगर इस एंगल बी के लिए बात करना है तो एंगल बी को हम 90 डिग्री पर नहीं रख सकते हैं, इसको मान लीजिए एंगल ए बी, और ये हो जाएगा सी सेंटीमीटर, ठीक है। कॉस बी, कॉस आधार इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है, तो इस एंगल बी के लिए आधार क्या बनेगा, इसके सामने वाली भुजा तो लंब हो जाएगा, और ये कर्ण हो जाएगा, तो आधार बनेगा 12 सेंटीमीटर, और कर्ण तो 13 सेंटीमीटर पहले ही है, और पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम एसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एसी क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC की वैल्यू 13 है, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, और माइनस AB की वैल्यू 12 है, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आ जाएगा। तो AC स्क्वायर, इसको माइनस करेंगे तो आएगा 25, तो AC की वैल्यू आ जाएगा 25 रूट में चला जाएगा, और AC की वैल्यू यहां से आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। AC की वैल्यू 5 सेंटीमीटर हो गई। अब जो मन करेगा वो निकाल सकते हैं।
क्या पूछा है, कॉस बी है तो टेन, पहले बात तो साइन बी निकालेंगे, तो साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे में कड़। इस बी के लिए लंब बन जाएगा 5 सेंटीमीटर और कड़ क्या बन जाएगा 13 सेंटीमीटर, तो 5/13 साइन बी की वैल्यू हो जाएगा। साइन के बाद है कॉस, तो दे दिया, अगला है टेन बी। टेन बी का फॉर्मूला होता है लंब बटे में आधार, तो इस बी के लिए लंब बन जाएगा 5 सेंटीमीटर और आधार बन जाएगा 12 सेंटीमीटर, तो 5 बटे हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। थोड़ा सा स्पीड को फास्ट कर रहे हैं। कॉट बी, कॉट बी का मतलब होता है आधार बटे में लंब, तो आधार बटे लंब, सॉरी कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है, 5/12 है तो 12/5 हो जाएगा। अगला कॉट बी के बाद है सेक बी। सेक बी क्या होगा, कॉस का उल्टा होगा, कॉस बी 12/13 है तो 13/12 होगा। या तो क्वेश्चन से छाप लीजिए या तो यहाँ से देख सकते हैं। अगर इस सेक बी के लिए बात करेंगे तो सेक बी का फॉर्मूला होता है कड़ बटे में आधार, ये बी है, कड़ बन जाएगा 13 और आधार बन जाएगा 12 सेंटीमीटर है। पांचवा कोसेक बी, कोसेक बी क्या होता है, साइन का उल्टा, साइन का उल्टा 5/13 है तो 13/5 हो जाएगा। ये सवाल था। इसी के साथ ये है क्वेश्चन नंबर 9 भी कुछ इसी तरह से उसको भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 भी आपसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को बता दे रहे हैं कि इसके एंगल का नाम चेंज कर दिया है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। tan फाई है 40/9। tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे में आधार, लंब की वैल्यू 40 है और आधार की वैल्यू क्या है 9 है। त्रिभुज बना देंगे, त्रिभुज का नाम दे दीजिए ए बी और सी। अब यहाँ पर एंगल फाई मान लीजिए, कहीं पर भी एंगल फाई मान सकते हैं, बस 90 डिग्री के सामने एंगल को नहीं मानना होता है। यहाँ फाई है तो यहाँ पर मान लीजिए, मन करे यहाँ पर है तो यहाँ पर मान सकते हैं। tan फाई, इस फाई के लिए लंब की वैल्यू 40 है तो इस वाले एंगल के लिए सामने वाले भुजा लंब हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। आगे है आधार 9 है तो इस वाले एंगल के लिए 9 बन जाएगा। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम AC की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मुझे ट्रिपलेट याद है 9, 40, 41, तो पाइथागोरस थ्योरम जब लगाएंगे तो 41 सेंटीमीटर इसका कड़ आ जाएगा। तो आप इसका सब के सब वैल्यू निकाल सकते हैं। याद रहे फाई रखना है, तो साइन फाई क्या हो जाएगा, लंब बटे में कड़, लंब बन जाएगा 40 और कड़ बन जाएगा 41। दूसरा होता है कॉस फाई, फाई यानी कि कॉस का आधार बटे में कड़, तो इस फाई के लिए बन जाएगा आधार 9 और कड़ बन जाएगा 41। कॉस फाई के बाद आएगा क्या, tan फाई तो दे दिया है, कॉट फाई, कॉट फाई क्या होगा, tan का इनवर्स होगा, 40/9 है तो 9/40 हो जाएगा। चौथा है कॉट के बाद सेक फाई, सेक फाई का मतलब कड़ बटे में आधार, इस फाई के लिए कड़ बन जाएगा 41 और आधार बन जाएगा 9। लास्ट है कोसेक फाई, कोसेक फाई का मतलब साइन थीटा का उल्टा, 40/41 है तो 41/40 हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 12 तक सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 को देख लीजिए। यदि साइन थीटा 1/कड़ी में 2 हो तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यह है 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 13, साइन थीटा 1/√2 है और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे में कड़। ठीक है, साइन थीटा बराबर लंब बटे में कड़ होता है। तो लंब के लिए 1 सेंटीमीटर हो जाएगा और कड़ हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। त्रिभुज बना लीजिए, इसका नाम दे दीजिए ए बी और ये हो जाएगा सी।
थीटा जहां मन करे वहां पर मान सकते हैं, मन करे तो यहाँ पर मानिए, मन करे तो यहाँ पर मानिए, तो हम इस बार अब यहाँ पर मानकर दिखा दे रहे हैं। साइन थीटा, इस थीटा के लिए सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा और लंब की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है तो हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। कर्ण की वैल्यू 12 है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होता है कर्ण, यानी कि 12 सेंटीमीटर, सॉरी √2 है। ठीक है, आगे देखिए, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके बीसी की वैल्यू निकाल लीजिए, तो बीसी स्क्वायर हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। AC की वैल्यू √2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, और माइनस AB की वैल्यू 1 है तो 1, तो BC स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 में से घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, और BC हो जाएगा यहाँ से 1 सेंटीमीटर। ये हो गई हमारे पास 1 सेंटीमीटर। अब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है तो साइन थीटा कॉस थीटा कुछ भी कर सकते हैं, जैसे क्या है, एंगल थीटा है तो साइन थीटा तो हो गया है, दूसरा होता है कॉस थीटा, और कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। कॉस थीटा होता है आधार बटे में कर्ण, तो इस थीटा के लिए आधार बन जाएगा 1 सेंटीमीटर और कर्ण बन जाएगा √2। दूसरा है कॉस थीटा के बाद टेन थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे में आधार, इस थीटा के लिए लंब बन जाएगा 1 सेंटीमीटर, आधार बन जाएगा कितना, 1 सेंटीमीटर। अगला है फॉर्मूला टेन थीटा के बाद कॉट थीटा, कॉट थीटा का मतलब होता है आधार बटे में लंब, इस वाले थीटा के लिए बन जाएगा आधार 1 सेंटीमीटर और लंब बन जाएगा 1 सेंटीमीटर। अगला है कॉट थीटा के बाद होता है सेक थीटा, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे में आधार, इस वाले थीटा के लिए कर्ण बन जाएगा कर्ण में 2 और आधार बन जाएगा कितना, 1 सेंटीमीटर। अगला है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, लंब बटे में कर्ण, तो कर्ण बटे में लंब हो जाएगा, और कर्ण बटे में लंब का मतलब होता है रूट कर्ण में 2 बटे में 1 हो जाएगा, √2 बटे में 1 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, साइन थीटा 1/2 है, तो ये तो हो गया। अगला है देखिए सेक थीटा है, क्वेश्चन नंबर अगला सिर्फ समझा रहे हैं, सेक थीटा √5 है, तो √5 को √5/1 मान लीजिए। अब सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटे में आधार, अब कर्ण की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, आधार की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, तो इसी प्रकार ट्राइंगल बना लीजिएगा और अन्य क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 भी कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 और 15 हो जाएगा। चलिए 15 बता दे रहे हैं, कोसेक थीटा 2/3 है, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटे में लंब, कर्ण की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है और लंब की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, त्रिभुज बनाएंगे ए बी और ये हो जाएगा C सेंटीमीटर। अगर यहाँ पर हम थीटा लेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस थीटा के लिए सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा, लंब की वैल्यू कड़ी में 3 है तो हो जाएगा कड़ी में 3, कर्ण की वैल्यू 2 है तो हो जाएगा 2। पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम BC की वैल्यू निकाल सकते हैं, BC स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा, AC स्क्वायर और माइनस AB स्क्वायर। BC स्क्वायर इक्वल टू AC की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, √AB √3 है और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो BC की वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या निकालना है, कोसेक थीटा तो दिया है, साइन थीटा से शुरू करिए। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे में कर्ण, इस थीटा के लिए लंब बन जाएगा कड़ी में 3 और कर्ण बन जाएगा 2 सेंटीमीटर। साइन थीटा के बाद है कॉस थीटा, कॉस थीटा का मतलब होता है आधार बटे में कर्ण, इस थीटा के लिए आधार बन जाएगा 1 सेंटीमीटर और कर्ण की वैल्यू हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। टेन थीटा का मतलब होता है लंब बटे में आधार, इस थीटा के लिए लंब बन जाएगा कड़ी में 3 और आधार क्या बन जाएगा 1 सेंटीमीटर। चौथा है कॉट थीटा, कॉट थीटा का मतलब है कि टेन थीटा का उल्टा 1/कड़ी में 3 हो जाएगा। कॉट थीटा के बाद सेक थीटा, सेक थीटा का मतलब कर्ण बटे में आधार, इस थीटा के लिए कर्ण बन जाएगा 2 और आधार बन जाएगा 1, 2/1। और लास्ट है कोसेक थीटा, सॉरी कोसेक थीटा तो पहले से ही दिया था तो आंसर वही निकल के आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 को देख लीजिए एक बार।
तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। साइन ए 1/√2 है और साइन बी कड़ी में 3/2 है। चलिए पहले इस वाले पोर्शन को सॉल्व करते हैं। कॉस ए है 1 कड़ी में 2 और कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे में कड़। ट्राइंगल बनाएंगे, नाम दे देंगे ए बी और ये हो जाएगा सी। इस एंगल ए के लिए सामने वाली भुजा लंब है तो ये क्या बन जाएगा आधार, और आधार की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है तो आंसर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। कड़ की वैल्यू √2 है तो हो जाएगा कड़ी में 2। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो BC का स्क्वायर क्या आ जाएगा, शेष अन्य दो भुजाएं हैं उनको माइनस करेंगे क्योंकि हम पहले से ही माइनस कर ले रहे हैं। BC स्क्वायर AC का स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो BC की वैल्यू यहां से आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे यहां से इस वाले पोर्शन को सॉल्व करिए। साइन बी है कड़ी में 3/2 यानी कि लंब बटे में कड़। साइन बी, इस वाले बी के लिए सामने वाले भुजा लंब हो जाएगा, लंब की वैल्यू कड़ी में 3 है तो हो जाएगा कड़ी में 3 और कड़ की वैल्यू 2 है तो हो जाएगा यहां से 2 सेंटीमीटर। आगे क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम AB की वैल्यू निकालेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है एक बार फिर से रिवीजन करते रहे। 90 डिग्री के सामने भुजा का वर्ग यानी कि BC का स्क्वायर किसके बराबर होगा, AB का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा AC का स्क्वायर। क्योंकि हमें AB की वैल्यू चाहिए तो AB को जब इधर छोड़ देंगे तो BC स्क्वायर माइनस हो जाएगा AC स्क्वायर और बराबर में AB स्क्वायर। ठीक है, BC की वैल्यू क्या है यहाँ से, BC 2 सेंटीमीटर है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 बन जाएगा और माइनस AC का स्क्वायर करेंगे √3 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो AB की वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो AB यहां से हो गई 1 सेंटीमीटर। अब जहां से जो मन कर रहा है वो निकालते जाइए। पूछा क्या इसमें, सॉरी इसमें आधा क्वेश्चन लिखे हैं, इधर से थोड़ा सा देख लीजिए। साइन A इंटू कॉस B और प्लस कोस A इंटू साइन B, इसकी वैल्यू पूछा है। तो चलिए करते हैं, साइन A इंटू कॉस B और प्लस कोस A इंटू साइन B, इसका मान ज्ञात करना है। तो साइन A का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे में कड़, और कॉस B का फॉर्मूला होता है आधार बटे में कड़ प्लस कॉस A का फॉर्मूला आधार बटे में कड़ इंटू साइन B का फॉर्मूला होता है लंब बटे में कड़। सबकी वैल्यू रखते जाइए। साइन A के लिए लंब क्या बनेगा, अगर हम इस वाले एंगल के लिए बात करेंगे तो साइन A की वैल्यू बन जाएगा BC यानी कि 1 सेंटीमीटर, तो यहां से आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। और कड़ क्या बन जाएगा √2, तो कड़ हो जाएगा √2 इंटू कॉस B चलेंगे यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर नहीं देखेंगे क्योंकि यहाँ पर B समकोण है, यहाँ पर आएंगे। कॉस B का फॉर्मूला आधार बटे में कड़, इस वाले B के लिए आधार बन जाएगा 1 सेंटीमीटर और कड़ बन जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक, और प्लस आधार बटे में कड़, कॉस A यानी कि आधार बटे में कड़ है तो यहाँ पर A आएंगे। कॉस A आधार बटे में कड़, इस वाले एंगल के लिए आधार बन जाएगा 1 सेंटीमीटर और कड़ बन जाएगा कड़ी में 2 इंटू साइन B लंब बटे में कड़ है तो इस वाले एंगल B के लिए लंब बटे में कड़, ये लंब बनेगा कड़ी में 3 और कड़ क्या बन जाएगा 2। 1 और 1 का गुणा करेंगे तो 1 बटे में 2 कड़ी में 2 हो जाएगा और प्लस कड़ी में 3 बटे में हो जाएगा 2 कड़ी में 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब हर बराबर है तो एक बार नीचे हर को उतार लेंगे और इनको ऐड कर देंगे तो 1 प्लस हो जाएगा √3, इसकी वैल्यू हो जाएगा ये क्वेश्चन था बच्चा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17,
ये क्वेश्चन है। यदि tan थीटा बराबर a बटे b है तो सिद्ध कीजिए b सेक थीटा अपॉन में a कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो क्या करेंगे, tan थीटा के लिए सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे। tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन में b दिया है और tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे में आधार। ये ट्राइंगल हो गई, इस ट्राइंगल का नाम दे देंगे a b c। अगर हम यहाँ पर थीटा लेट करेंगे, यहाँ पर थीटा है तो कहीं पर भी थीटा मान सकते हैं सिवाय 90 डिग्री को छोड़ करके। यहाँ पर थीटा मानिए, यहाँ पर थीटा मानिए। इस थीटा के लिए सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा ए बी और लंब की वैल्यू a सेंटीमीटर है तो यहाँ से हो जाएगा a सेंटीमीटर। ठीक है, और आधार क्या बन जाएगा, b है तो ये बन जाएगा आधार b। अब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण है, कर्ण की वैल्यू हमें नहीं मालूम है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और पाइथागोरस थ्योरम होता है ac का वर्ग यानी ac स्क्वायर बराबर शेष दोनों भुजाएं